अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हॉरर स्टोरी के साथ मैं हाज़िर हूँ और आप सबका जो है इसको वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हॉरर स्टोरी एक लिफ्ट की स्टोरी है। मेरा भाई जिस ऑफ़िस में काम करता है तो उनका एक दोस्त है। वो उसने मेरे भाई को बताया था कि चंद दिन पहले जब वो जा रहा था तो सब लोग ऑफ़िस से, उसकी ड्यूटी थी ना कि उसकी थोड़ी मतलब ज़्यादा टाइम लगती थी। 6 बजे छुट्टी हो जाती है, सब लोग चले जाते हैं तो वो भी निकलता था, लेकिन उसकी ये आदत थी। मेरा भाई कहता है कि वो पहले वॉशरूम जाता था, वज़ू करता था, फिर निकलता था, फिर अपना बैग लैपटॉप सब कुछ वो करके फिर जब वो निकलने लगा था तो ऑफ़िस खाली हो चुका होता था। क्योंकि कई बार मेरा भाई भी उसके साथ आया था तो उसने कहा ये बहुत टाइम लेता है निकलने में। पहले वॉशरूम जाता है, फ्रेश होता है, कहते हैं कि वज़ू करनी है, वज़ू कर लेता है, फिर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता समेट के इसको 20-25 मिनट तो और भी लग जाते हैं, 6:30 हो जाते हैं और तब तक पूरी जो ऑफ़िस होती है वो खाली हो चुकी होती है। तो मेरा भाई कहता है कि एक मरतबा इस तरह मैं इनसे पहले निकला और ये कह रहा था कि मैं सबसे पीछे था, सब लोग चले गए तो अचानक लाइट से ऑफ़ हुई तो मैंने आवाज़ दी उस चौकीदार को, जो वहाँ का चौकीदार था, कि अभी लगाई, लाइट्स ऑन मत करें। तो उसने दोबारा सब कुछ लगाया क्योंकि सारी लाइटें और पूरी फ्यूज़ जो है, वो कहते हैं कि पूरी लाइट को जो है फ्यूज़ किया जाता है ताकि कोई मतलब सर्किट वगैरह का ख़तरा ना हो, क्योंकि रात को ऑफ़िस से ऐसी ही मतलब इसमें कोई होता नहीं है तो अक्सर आग लगने की इस तरह को ख़दशे होते हैं। तो उन्होंने सब कुछ ऑफ़ किए। तो अभी वो मेरा वेट कर रहा था और मैंने सारी चीज़ें समेटी और जब मैं निकला तो मैं लिफ्ट में जाने वाला था। मैं लिफ्ट में गया तो पीछे चौकीदार ही था, उसने की होगी लाइटें वगैरह ऑफ। में लिफ्ट में था और मैंने जैसे ही लिफ्ट चल पड़ी तो अब मैं लिफ्ट में खड़ा हूँ। वो कहता है कि मुझे फ़ील हो रहा था जैसे लिफ्ट के अंदर कुछ है, मतलब लेकिन था नहीं। वो तो छोटी सी लिफ्ट होती है, छोटी सी, उसमें तो अगर कुछ है होता है तो नज़र आ जाता है ना। तो उसने कहा कि कुछ नहीं था, लेकिन मुझे फ़ील होता था कि मेरे से कोई टकरा रहा है बार बार। तो मैंने सोचा कि लिफ्ट में कोई गड़बड़ है, शायद ये लिफ्ट की जो दीवारें होती है ना लिफ्ट की, वो शायद गड़बड़ कर रही है, मुझसे टकरा रही है, क्या वजह है। खैर मैं बीच में खड़ा हो गया। अब मैं गिरा, जैसे मुझे चक्कर आया हो ना, मैं जैसे ही गिरा तो मुझे और भी खौफ आने लगा। मैं जल्दी दोबारा उठा कि लिफ्ट में कुछ गड़बड़ आ जाए, तो मैंने जल्दी, यानी मुझे 3rd फ्लोर पे जाना था लेकिन मैंने जल्दी वो एक दूसरे फ्लोर पे रुकवा दी और मैं बाहर आया तो वहाँ बिल्कुल गुफ अंधेरा था, क्योंकि सारी जो ऑफिस, जितने भी ऑफिसेज इस बिल्डिंग में थे सारे बंद थे। खैर मैंने सीढ़ियों का सहारा लिया और मैं सीढ़ियों से उतरने लगा। अब जैसे ही मैं सीढ़ियों से उतर रहा था तो पीछे से मेरे जो है कदमों की आवाज़ें आ रही थी और उसके साथ साथ जैसे कोई फुटबॉल खेल रहा हो, टप टप टप, इस तरह फुटबॉल की आवाज़ें आ रही थी। मैं थोड़ा रुका, फिर मुझे एक ख़्याल आया कि जैसे होते हैं ना, तो मैं समझा कि शायद कुछ और है, क्योंकि इस टाइम कौन ऊपर फुटबॉल करे, और चूँकि सारे ऑफिस से मैं होके आया हूँ सीढ़ियों के ज़रिए, तो वहाँ कोई नहीं था। तो मैंने जल्दी जल्दी तेज़ कदमों से भागना शुरू। जैसे ही मैं भागता रहा ना, कोई जैसे मेरे पीछे भाग रहा है, मेरे पीछे आ रहा है। और उस दिन मैं इतना डर गया। और फिर मैंने एक टाइम पे जब मैं लास्ट पहुंचा, लास्ट वाली प्लेट पे, बस मुझे निकलना ही था, तो मैंने वैसे ही पीछे मुड़ के देखा। ये एक तजस्सुस बंदे की होती है ना, अगर उसे पता भी होता है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, तब भी वो देखता है। तो उसने कहा, मैंने जैसे ही पीछे देखा, मैंने बाकायदा उस वाले फ्लोर पे औरत को देखा जो कि ऐसे गुजर गई, सीढ़ियों के ऊपर से ऐसे गुजर गई, दूसरे साइड पे कमरे की तरफ चल पड़ी। और मैं भागते हुए दरवाज़ा मैंने खोला, मैंने देखा जो चौकीदार ऊपर था, जिसने सारी लाइटें वगैरह ऑफ़ करनी थी, वो नीचे कुर्सी पर बैठा था और मुझे कहा, बेटा आए हो? तो मैंने उनसे कहा कि तुम किस रास्ते से आए जो मुझसे पहले आए? तो उसने कहा, मैं तो अभी गया नहीं हूँ, अभी मुझे जाना है, सारी लाइटें वगैरह ऑफ़ करूँगा। तो मैंने उनसे कहा कि अभी तो तुम ऊपर नहीं थे, फिर वो क्या था? तो मैं हंसा, तो वो भी हंसा कि शायद ये मजाक कर रहा है। तो मैंने कहा, नहीं मजाक नहीं कर रहा, मुझे तो अभी तुम ऊपर, मैंने आपको आवाज़ भी दी कि अभी लाइटें ऑफ़ मत करो, मैं हूँ अंदर। तो उसने कहा, मैं तो अभी गया नहीं हूँ और मैं अकेला भी नहीं जाता, उसका एक और दोस्त था जो वहाँ का चौकीदार था, ये दोनों मिल के सारे काम करते। उसने कहा वो आएगा तो हम दोनों फिर जाके सारी चीज़ें ऑफ़ करेंगे। तो मैं फिर वहाँ से चल पड़ा, उसे कुछ नहीं कहा और हंसी भी आई और थोड़ा
ڈر بھی لگا. اور اس دن کے بعد پھر میں جیسی ہی چھٹی ہو جاتی تھی اور میں جلدی جلدی کام سمیٹنے لگتا تھا تو پھر دوستوں سے کہتا کہ تھوڑا رکیے, میں ذرا اپنا کام نپٹاؤں تو میں بھی ساتھ میں چلتا ہوں. تو یہ اسٹوری تھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کہ آفیسز میں یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہے, اور کچھ لوگ زیادہ دیر سے بھی ان کی عادت ہوتی ہے نکلتے ہیں. اور کچھ میرے اپنے فیملی کے ممبر بھی کہتے ہیں کہ جب وہ پیچھے مطلب سب سے لاسٹ میں نکلتی تو ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا, جیسے کلیپنگ کی آواز, جیسے قدموں کی آہٹ, ایسی آوازیں اکثر انہیں آتی تھی.